यत् यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत् तत् देवावगच्छत्वं मम तेजोष संभवम। जी माता जी। यत् यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेज अंश संभवम्। ओके माता जी, ट्रांसलेशन। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य एवं तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुरलिंग मात्र से उद्भूत हैं। जी माता जी, इसका ट्रांसलेशन पहले ले लेते हैं। यत यत विभूति मत सत्वम 10.41 है। तो जो जो विभूति युक्त अस्तित्व है, मतलब जहां जहां भी विभूति प्लेस्ड है, जहां जहां भी है, श्री मधुर जितमेव व, सुंदर और तेजस्वी भी, जहां जो भी विभूति है वो सुंदर है, तेजस्वी है। तत् तत् देव वगच्छ त्वम, मतलब वह निश्चय ही तुम जानो। मम तेजोंश संभवम, मतलब मेरे तेज के अंश से उत्पन्न है वो, मतलब कंप्लीट मेरा, मैं नहीं बैठा हुआ, पर वो मेरा तेज स्पार्क का एक छोटा सा स्पेक है, छोटा सा है बस। वो ये सोचो कि वहां पे वो है। तो जो जो भी सुंदर तथा तेजस्वी ऐश्वर्य युक्त अस्तित्व, मतलब कुछ भी हो सकता है, वस्तु या व्यक्ति, कुछ भी कहीं भी, वो सब निश्चय ही मानो कि मेरे तेज का एक अंश से उत्पन्न हो रहा है। सो अब क्या हम भगवान को जान सकते हैं? क्या हम भगवान को जान सकते हैं? नहीं। नहीं। फिर आप एक और बार पूछती हूँ, क्या हम भगवान को जान सकते हैं? नहीं सही आंसर है। क्या हम भगवान को जान सकते हैं? पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, लेकिन जान सकते हैं। ये जहां जहां भी भगवान की विभूतियां हैं, इन सबको देख के इनमें भगवान है। ये भी सही आंसर है, हाँ। सो क्या हम भगवान को जान सकते हैं? हाँ, हम भगवान को उतना ही जान सकते हैं जितना कि भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, जितना कि भगवान देखते हैं और अपने आप को रिवील करते हैं। जितना हम हमें जानवाना चाहते हैं उतना ही हम जान पाते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं जान पाते। सो अब ये जो चैप्टर 10.41 है, ये देखा जाए ना तो एक्चुअली भक्ति योग का सार है। मतलब जो अभी पूरी बता रहे कि मेरे इसमें ऑपुलेंस से 82 विभूतियां बताई हैं, तो ये उसका सार है। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति होती क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति की क्या डेफिनेशन है? कि प्रेममयी सेवा, प्रेम से की गई सेवा ही भक्ति है। तो जब प्रेम होगा तभी हम सेवा करेंगे, और सेवा जितनी उसी की करेंगे जिससे हमें प्रेम होगा। और कहने का तात्पर्य यह है कि हमें प्रेम होता कैसे है? जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तब हमें उससे प्रेम होता है। जब हमें वो पसंद आता है, उसकी कोई चीज पसंद आती है, तब हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, तब हमें उससे प्रेम होता है, तब हम सेवा में जाते हैं। और सेवा उसी की करते हैं जो जिससे हमें प्रेम होता है। तो अब और हम रहते भी उसी के साथ हैं कि हम उसी का संग ढूंढते हैं, जिसके के संग हमें रहना पसंद आता है, जिसको जिसको कि हमें प्रेम होता है। अपने घर में अपने भाई बहन, माता पिता, फ्रेंड्स, सोसाइटी, सोशल, हम उसी के साथ ज्यादा रहते हैं जिससे कि हमें उसका संग पसंद आता है, जिससे हमें प्रेम होता है। तो अगर हमें भी भगवान से प्रेम हो, तो इसके लिए हमें उन्हें पसंद करना होगा, उनकी विभूतियों से अट्रैक्ट हो, तभी हमें प्रेम होगा। तो विभूतियां जब जानेंगे तभी तो हम उससे अट्रैक्ट होंगे, तभी तो हमें प्रेम होगा। वंस अगेन, जब हम भगवान की विभूतियां जानेंगे तभी हम उनसे अट्रैक्ट होंगे, तभी हमें उनसे प्रेम होगा। यदि से तो हमें जानेंगे ही नहीं तो हम प्रेम किसको करेंगे, या प्रेम हम कैसे कर पाएंगे? ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या होता है, भौतिक जगत पे तो बहुत सारे अट्रैक्शंस या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। हमें कहीं पर जैसे किसी का रूप पसंद आ जाए, तो किसी का बल पसंद आ जाए, किसी का पोजीशन पसंद आ जाए, किसी की का ज्ञान पसंद आ जाए, किसी की वाक्पटुता पसंद आ जाए, किसी का विटीनेस पसंद आ जाए, किसी की ह्यूमर पसंद आ जाए, किसी की हंसी पसंद आ जाए। हमें बहुत सारी चीजें हैं, हमें कुछ भी, किसी का कहीं भी कुछ भी पसंद आ सकता है। ठीक है। हमारा मन बहुत जगह आकर्षित हो जाता है, आकर्षित मतलब बहुत जगह हमारा अट्रैक्ट हो जाता है हमारा मन। बच्चों की क्यूटनेस से हमारा मन अट्रैक्ट होता है,
किसी के गुड नेचर से, स्वभाव बहुत अच्छा है, इतना काइंड है, इतना हेल्पफुल है, उससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो ये माँ, जो मदर्स लव इतना प्योर होता है, हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब चीजों से ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो भी कोई गुण है जिससे भी हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं ये मुझसे ही आ रही है, तुम ये मुझे ही मानो, यहां तो मुझे ही देखो। ठीक है। तो फिर उससे होगा क्या? तो हम संसार में रहकर व्यक्ति विशेष के गुण से अट्रैक्ट हो रहे हैं, परंतु हम कृष्ण को देख रहे हैं। ठीक है, वंस अगेन, हम संसार में रहकर व्यक्ति विशेष के गुण से प्रभावित या आकर्षित हो रहे हैं, परंतु हम दर्शन कृष्ण के ही कर रहे हैं। ये होगा फिर। ठीक है। तो अब तो कहने का तात्पर्य है कि मन फिर हमारा कृष्ण की तरफ ही जाएगा, उस व्यक्ति विशेष के अंदर विभूति देख करके कृष्ण मन की तरफ ही जाएगा। तो इससे क्या होगा? क्यों ना हम उसी को ही ग्लोरीफाई करें। भाई जिसमें है वो कला, तो उसकी मेहनत तो है ही ना, उसने तो किया तो है, मेहनत तो करी ही है ना, उसने उसने अपने इतने घंटे एफर्ट्स दिए हैं, तब जाके उसमें विभूति आई है, तो क्यों ना उसको ग्लोरीफाई करें। तो देखो क्या होगा ग्लोरीफाई करने से। जैसे यदि से तो हम व्यक्ति में विभूति को देखकर कृष्ण को याद कर रहे हैं, तो हमारा मन कृष्ण की तरफ जा रहा है। तो क्या हुआ? तो हम इस संसार बंधन में फंसेंगे नहीं, क्लेशों में फंसेंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण कोई क्लेश का नाम नहीं है। कृष्ण क्या है? बंधन मुक्ति का नाम है। और यदि से तो हम किसी व्यक्ति विशेष में फंस जाएंगे, तो फिर हम वो संसार के बंधन का कारण बन जाएंगे। फिर वो बहुत पीड़ादायक होता है। फिर वो आना जाना हमारा रुकता ही नहीं है। ठीक है, इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है ना? ये बात क्लियर होगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। तो अब क्या हुआ? व्यक्ति वही है, गुण उसके पास है, हमने गुण अप्रिशिएट करा, परंतु हम वहां नहीं रुके, हमारा मन हम कृष्ण तक ले गए। तो इससे क्या हुआ? भाव बदल गया। बस बातें वही हैं, परंतु हमारा भाव बदल गया। ये भाव ही भक्ति का भाव होता है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि एनी क्वालिटी, कोई सिचुएशन, आज हम बहुत आराम से घर में बैठे हुए हैं, ये हमारी सिचुएशन है, ये सिचुएशन हो गई, किसी की कोई क्वालिटी हो गई, किसी का सौंदर्य हो गया, सब कुछ जो है, कृष्ण बोलते हैं मेरे बिना कुछ नहीं और मुझसे अलग कुछ नहीं है। मेरे बिना भी कुछ नहीं है और मुझसे अलग भी कुछ नहीं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। गीता में तो लिखा हुआ है कि जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करेगा, वन, और जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करेगा, टू, उसे मैं प्राप्त हूं। तो कृष्ण इतना इजी नहीं है जितना इजी हमें बन के अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कृष्ण को पाना उतना डिफिकल्ट भी है। अब ये क्या एलिमेंट आ गया? वो कह रहे हैं कि जो मेरी अनन्य भाव से, अनन्य भाव तो हम भाव समझ गए ना, अनन्य मतलब अन्य और कोई नहीं, हमारा दिल किसी और पे ना चला जाए, अन्य कोई और नहीं, अनन्य भाव हो गया। और सेकंड क्या हो गया? सेकंड अव्यभिचारी भाव। अव्यभिचारी भाव क्या हो गया? कि मतलब कि जब हम किसी व्यक्ति की क्वालिटी को देख के उसकी क्वालिटी को उसकी क्वालिटी ना मान के वो कृष्ण की क्वालिटी मानते हैं, तो वो होता है अव्यभिचारी भाव। और अगर हम किसी की क्वालिटी को देख के उस व्यक्ति की ही क्वालिटी को मान लेते हैं, तो वो हो गया व्यभिचारी भाव। तो हमें क्या रखता है? अव्यभिचारी भाव। तो उसकी क्वालिटी उसकी है, परंतु वो कहाँ से आ रही है, वहां पे अपना मन लगाना है। कहाँ से आ रही है, वहां पे मन लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल है, रेडियो से या टेलीविजन से जो आवाज आती है, तो क्या वो रेडियो की विभूति है? क्या वो टेलीविजन की विभूति है? नहीं, उसकी कनेक्शन की विभूति है। उसका कनेक्शन ठीक बैठा है, इसलिए उसकी विभूति है ये। तो इसी तरीके से जब मनुष्य के अंदर या व्यक्ति विशेष के अंदर या परिस्थिति के अंदर कोई भी क्वालिटी, कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी विभूति हम देख रहे हैं, तो उस व्यक्ति विशेष पे न रुक करके अपने मन को कृष्ण तक ले जाना है कि ये आ कहाँ से रहा है। और फिर आप जो भी देखें, कृष्णा एकदम याद आए हमें। जो भी हम देखें, जहां भी देखें, कृष्णा याद आए। तो अब एक बात बताओ कि जैसे हम बोले कि अगर इंटेलिजेंट का ज्ञान कृष्णा है, तो क्या स्टूपिड की स्टुपिडिटी भी कृष्णा है? बताओ। कि अगर इंटेलिजेंट का ज्ञान कृष्णा है, तो क्या स्टूपिड की स्टुपिडिटी भी कृष्णा है? हाँ है। हाँ। हाँ है, बिल्कुल सही बोला माता जी, हाँ है। तो बता क्यों नहीं रहे यहाँ पे? क्योंकि हम अट्रैक्ट नहीं होंगे। हम अट्रैक्ट किससे होते हैं? हम अट्रैक्ट बेस्ट से हो रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जहां पे भी बेस्ट है वो मैं ही हूं, परंतु तुम्हें याद रखने की शक्ति भी मैं ही देता हूं, तुम्हें भूल जाने की
जो भूलने का जो एलिमेंट है वो भी मैं ही देता हूँ। अगर हम आना चाहेंगे सेशन में तो आने का बल भी मैं ही देता हूँ, और अगर हम माया में जाना चाहेंगे तो वो भी भ्रम भी मैं ही देता हूँ। अगर तुम करना चाहोगे तो करने की शक्ति भी मैं दूंगा, और तुम ना करना चाहोगे तो न करने की जो तुम्हारी मति है वो भी मैं ही दूंगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा, क्योंकि भगवान को हर एक भाव पता है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा कॉशियस होना है। ऐसा नहीं कि हम सोच रहे हैं तो क्या पता, किसी को क्या पता चल रहा है, नहीं, वहां अंदर जो बैठा है उसको सब पता चल रहा है। तो कलयुग में एक बेनिफिट होता है, एक बेनिफिट वो ये होता है कि हम जो सोचे उसका पाप नहीं लगता। ठीक है, जैसे कलयुग में बेनिफिट तो होता जरूर है कि हम जो बोल रहे हैं या जो हम कर रहे हैं उससे हम पाप के भागी बनते हैं, परंतु हमने जो मन में सोच लिया उसकी माफी है कलयुग में। परंतु हमें करेक्शन यहीं से करना है, क्योंकि जो हमने सोचा है वही हम बोलेंगे और वही फिर हमारे एक्शन में आता है। तो करेक्शन हमें यही करना है। परंतु अगर हमने कुछ सोच लिया तो उसका पाप नहीं लगता है, परंतु सोचते रहे तो वो फिर बोली में आता है, और बोली से वो कर्म बन जाता है हमारा। परंतु भगवान को सब मालूम है, क्योंकि वो अंदर बैठा है, उसको सब पता है। वो विटनेस कर रहा है कि हम सोच भी क्या रहे हैं, हमारा भाव भी क्या है। तो इसलिए बहुत हमें कॉशियस रहना पड़ता है। कोई भी नहीं देख रहा तभी भी भगवान देख रहे हैं। आप आगे भी बता रहे हैं, एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हम जब घर में रहते हैं, तो जब हम लोग घर में रहते हैं, ये बच्चे घर में रहते हैं, तो क्या होता है, बच्चों को खाने का, पीने का, लाइट का, अपनी ट्यूशन फीस का, आने जाने का, व्हीकल का, ये सब का उनको टेंशन नहीं है। उनको ये सब की टेंशन नहीं है। वो घर में है तो ये सब काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। पर ऑटोमेटिकली हो रहा है मतलब कोई तो टेक केयर कर रहा है ना इसको। उस फादर इज टेकिंग केयर ना। तो अगर वो इस चीज को जानेगा कि फादर की वजह से मुझे इतना आराम है, तो ऑब्वियसली वो ग्रेटफुल होगा, वो कृतज्ञ होगा, मतलब वो ग्रेटफुल फील करेगा। इसी के हम बाहर जाते हैं, बाहर है, सड़क है ना, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पेड़ है, ट्रैफिक लाइट्स हैं, पुलिस है। सो ये सब गवर्नमेंट क्रिएट करी है। सो जब हम ये देखेंगे, जब हम सोचेंगे, तो हम गवर्नमेंट के लिए थैंकफुल होंगे, मतलब वी विल बी थैंकफुल। और पर हमें यही नहीं रुक जाना, ये सब से भी हमें ऊपर जाना है कि ये सब सोर्स कहाँ से है। जब हम पता चलते हैं कि सोर्स कहाँ से, तब हम ग्रेटफुल हो जाते हैं। और यही कृष्ण चाह रहे हैं कि हम ग्रेटफुल हो, हमें पता हो कि सोर्स कहाँ पे। जब हमें पता होगा ना, तब क्या होता है कि जैसे कोई भी क्वालिटी है किसी की, जैसे एक एग्जांपल और मैंने सुना है कि जैसे एक बारी एक वन प्रोस्टिट्यूट, शी वाज सिंगिंग, तो दे सिंग वेरी वेल, तो शी वाज सिंगिंग, तो एक साधु उसके गाने का रस ले, वाह क्या, कितनी अच्छी विभूति है, कितना अच्छा। तो सब लोग बोले कि आप एक प्रोस्टिट्यूट के गाने पे आप इतना वो अप्रिशिएट करें उसको। तो वो उन्होंने बोला कि ये कृष्ण की विभूति है, ये कृष्ण की विभूति है। वो तो व्यक्ति विशेष से जब हम ऊपर उठ के कृष्ण को देखना शुरू कर जाते हैं, तब हमारा भाव बदलना शुरू हो जाता है। तो वो है भक्ति की तरफ हम, इसका मतलब ये है कि हम भक्ति की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग राइट टुवर्ड्स भक्ति, हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कृष्ण के बिना भी कुछ नहीं है और कृष्ण के बाहर भी कुछ नहीं है। सब कुछ कृष्ण से है और कृष्ण हमारे अंदर भी है। तो ये हमारे अंदर जो बैठे हैं ये कौन है? कोई एवं चीज नहीं है ये, कोई यही छोटी सी नहीं है कि हमारे अंदर है तो छोटा है, नहीं, अथाह बल है। बल्कि हम बात कर सकें कि जैसे गोवर्धन पर्वत को भी उठा लेते हैं छोटी उंगली में, अथाह का बल है। ज्ञान अथाह का ज्ञान है, मतलब जो उन्होंने कहा है वो आज तक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम समझ भी नहीं पाते हैं, इतना ज्ञान है। कब उन्होंने भगवत गीता सूर्य को, सूर्य ने फिर मनु को, मनु ने श्वाखु को, इससे सब करके, और फिर वो रुक गई थी, फिर वापस बोली। तो ज्ञान अथाह ज्ञान है। सारे वेद, सारे शास्त्र उन्हीं का यश का गान कर रहे हैं। ठीक है, वो फिर भी वो खत्म नहीं हो रहा है। रूप, कितना रूप है, बहुत बलवान रूप है, कितना आनंद है उनके दर्शन में, कितना आनंद है कि गोपियां तो पलकों को भी, तो ये सब हम बातें कर चुके हैं कि कितना आनंद है, कितना रूप है, कितना गुण है। तो जब इतना ये सब है ना, तो ये समझना है कि उनमें अथाह प्रेम भी है। अथाह प्रेम है, जो हमारे अंदर बैठे हैं ना, वो अथाह प्रेम है। वो सबको अपना प्रेम खूब बांटना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि कृष्ण सिर्फ मेरे तो उसके नहीं, नहीं, या मुझे, कृष्ण सबके हैं और उनके पास अथाह प्रेम है और वो अथाह प्रेम बांटना चाहते हैं। परंतु हम लेना चाहें तब की बात है ना। वो तो बांटना चाह रहे हैं, हम लेना चाहें तब की बात है। पर हम तो इस जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं। हम तो अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। बस हमारा तो हमारे से हम हमें तो अपने से मतलब है।
बाहर में जाए कुछ भी और चीजें, हमें तो अपने से मतलब हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमारा सब कुछ काम होता चला जाए, हमारी ये इच्छा, उसके बाद में हमें पता है कि हमारी एक इच्छा से हमारा पूर्ति नहीं होगी, एक इच्छा के बाद हमारी दूसरी इच्छा आ जाएगी, तो क्या हुआ, भगवान दूसरी इच्छा भी पूरी करेंगे, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, भगवान तीसरी इच्छा ही पूरी करेंगे, इच्छाओं के बाद इच्छाएं पूरी करेंगे, और हम बहुत सुख से जी करके चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। हमने यही सीखा है और हम यही करते जाएंगे। खुश करते रहो, इच्छाओं को पूरा करते रहो, खुश करते रहो, इच्छाओं को पूरा करते रहो। हम यही करेंगे, करते हैं और करते भी रहेंगे। परंतु जब हमारी शुद्धि होने लग जाती है, तब हम इस प्रेम को समझ लगते हैं, और फिर क्या होता है, फिर अपनी मति को कृष्ण की मति से मिलाते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम मांगते नहीं है। जब हम छोटे होते हैं ना, तब हम अपने फादर से बहुत कुछ मांगते हैं, पापा ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसे चाहिए, जिद भी करते, मांगते भी, रूठ भी जाते, गुस्सा भी। फिर जब हम अपने मेच्योर हो जाते हैं ना, तो हम मांगते नहीं है, हम मांगते नहीं, जो मिलता है उसमें बहुत आनंद आता है, मांगा नहीं जाता। हमें पता होता है कि जो हमारे लिए सही है और सही वक्त पे है, वो हमारे फादर हमें दे ही देंगे। सो अल्टीमेट फादर का भी यही रवैया हो रहता है, ठीक है। सो जब हम इस तरीके से अपनी मति को कृष्ण की मति से मिला देते हैं ना, तो फिर क्या होता है, सब जगह कृष्ण, फिर संसार गायब हो जाता है। अच्छा भी कृष्ण, बुरा भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, वो भी कृष्ण। जब सब कुछ हो जाता है कृष्ण, तो क्या होता है, संसार गायब हो जाता है, और हर देव हमें क्या, हर समय हमें क्या होता है, वासुदेव का को हम हर जगह देख पाते हैं। वासुदेव को कि वासुदेव को, वसुदेव को कि वासुदेव को, वासुदेव। वासुदेव को, ठीक है। वसुदेव तो फादर है, वासुदेव है ना, वासुदेव, जो वसुदेव के पुत्र हैं वो है वासुदेव, और वासुदेव कृष्ण को भी कहते हैं और वासुदेव बलराम को भी कहते हैं, क्योंकि दोनों ही पुत्र हैं वसुदेव के, ठीक है। सो ऐसी जो क्वालिटी जब आती है ना, जब हम कृष्ण को हर जगह हर समय देखने की क्षमता रख पा सकते हैं, जब ऐसी क्वालिटी आती है, तब क्या होता है, हमारा अभिमान नहीं रहता हमें, हमारा अभिमान खत्म होता है और हमारी विनम्रता आती है। तब भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विनम्रता, ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉल्स ईगो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं, ईगो अच्छी है पर फॉल्स ईगो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम्म, तो क्या होता है कि क्या होता है, हम भगवान हमको ये सारी विभूतियां देते हैं। वन सेकेंड, भगवान हमें इस सारी विभूतियों के रूप में रहते हैं, और हमें लग जाता है कि ये हमारी विभूति है। तो एक्चुअली ये देने वाले का गुण होता है, कि जब हम किसी को दें और उसको लग जाए ये तो हमारा ही है, तो ये देने वाले का गुण होता है। तो भगवान जो है दे करके गायब हो जाते हैं, और फिर दिखते कब है, जब हम भक्ति करते हैं। तो भगवान दे करके गायब हो जाते हैं और दिखते तब हैं जब हम भक्ति करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि हम जो भी देखें, जहां भी देखें, जैसे भी देखें, हमें कृष्ण ही याद आए, कृष्ण बस। जो भी हम देखें हमारे मुंह से कृष्ण नहीं निकले। सो दिस, तो हमें भी क्या करना है, भक्ति ही करनी है और भक्ति की राह पर ही चलना है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। एनीथिंग टू बी आस्क्ड और वी मूव फॉरवर्ड?